राधे राधे दोस्तों। अगर आप ईश्वर के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आध्यात्म में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस सत्य को जानना बेहद जरूरी है। तो ये 3 सत्य कौन से हैं जिन्हें जान लेने से आपको और कुछ जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और इस सत्य को जानने के बाद आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे आप ईश्वर के विराट रूप के दर्शन कर सकते हैं। तो इन 3 सत्यों को जानने के लिए हमें इस छोटी छोटी कहानियों को जानना होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना भी ना भूलें। मिथिला नगरी में एक प्रजावात्सल्य राजा रहा करता था। एक रात वो सो रहा था कि तभी उसने एक विचित्र सा सपना देखा। उसने देखा कि वो कंगाल हो चुका है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उसके पास एक पैसा भी नहीं था। उसे बहुत भूख लगी थी। वो कुछ लोगों के पास जाकर खाना मांगता है। तब वो लोग उसे कहते हैं कि तुझे भिक्षा मांगते शर्म नहीं आती? भिक्षा मांगकर तू क्यों हमारे नगर की प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहा है? अगर तुझे भिक्षा मांगते हुए किसी सिपाही ने देख लिया तो तुझे सीधा कारागृह में डाल देंगे। चल भाग यहाँ से। ऐसा कहकर उस व्यक्ति को भगा दिया जाता है। अब कंगाल राजा नदी किनारे पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे नगर की एक राजकुमारी दिख जाती है। उन्हें देख वो सोचता है कि क्या पता नगर की राजकुमारी उसे कुछ खाने को दे दे। वो उसी समय राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कर मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। ये सुन राजकुमारी कहती है कि तू 7 दिनों से भूखा मारा मारा घूम रहा है, तू क्यों हमारे नगर की प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है, उसे धूल में मिला रहा है। ये सुन कंगाल राजा कहता है कि अगर नगर की प्रतिष्ठा की इतनी ही चिंता है तो कुछ देती क्यों नहीं? भीख तो कोई देता नहीं है, खाने के लिए ही कुछ दे दो। सब तो बस मुझे प्रवचन ही देते रहते हैं। तब राजकुमारी कहती है भीख कैसे दे दे, वो नगर की परंपरा के विरुद्ध है। तब कंगाल राजा कहता है कि क्या है तुम्हारी नगर की परंपरा? तब राजकुमारी कहती है यदि भिक्षुक को भीख ना मिले तो वो राज्य के भिक्षागृह में जाकर भिक्षा ले सकता है। ये सुन कंगाल राजा राज्य के भिक्षागृह में जाता है और भिक्षा लेने के लिए हथेली आगे करता है। तो भिक्षागृह का अधिकारी कहता है कि तुम्हारा भिक्षा पात्र कहाँ है? बिना भिक्षा पात्र के हथेली में भिक्षा नहीं मिलेगी, जाओ तुम्हारा भिक्षा पात्र लेकर आओ। अब कंगाल राजा के पास भिक्षा पात्र था नहीं। वो अब एक कुम्हार के पास जाता है और एक बर्तन मांगता है। तब कुम्हार कहता है कि उसे कैसा बर्तन चाहिए? तब कंगाल राजा कहता है कि मुझे एक ऐसा बर्तन दो जिसमें एक समय का भोजन आ सके। ये सुन कुम्हार एक मिट्टी का कटोरा देता है और कहता है कि ये लो एक कटोरा, और इसके बदले में मुझे एक दम्मी दे दो। ये सुन राजा कहता है कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तब कुमार कहता है कि बिना पैसे एक भी चीज नहीं मिलेगी, जब भाग जाए यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं भिखमंगे। अब वो कंगाल राजा रास्ते भर जा रहा होता है। तभी उसे कूड़े के ढेर में एक फूटा हुआ मटका दिखाई देता है। वो उस मटके को उठा लेता है और उस मटके के टुकड़े से भिक्षागृह में जाकर खाना लेकर खा लेता है। तभी कोलाहल हो जाता है कि भागो भागो, 2 बैल दौड़े चले आ रहे हैं। पूरे में भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में उस राजा के हाथ से उसका मिट्टी का पात्र गिर जाता है और सारा खाना मिट्टी में मिल जाता है। इतने में राजा की आंख खुल जाती है और ऐसा भयानक स्वप्न को देखकर राजा विचलित हो जाता है। इस स्वप्न का राजा पर काफी तेज प्रभाव पड़ता है कि वो समझ नहीं पाता कि उसने जो सपना देखा या जागृत अवस्था में दिखाई दे रहा है वो सत्य है। तब उसने अपने एक सिपाही को बुलाकर कहा कि मुझे चोटी काटो। राजा के सिपाही ने डर डर के चोटी काटी। तब राजा को दर्द महसूस हुआ, लेकिन राजा का मन अभी भी मान नहीं रहा था। तब उसने सोचा कि मुझे किसी ऋषि मुनि के पास जाकर पूछना पड़ेगा। तब राजा ऋषि मुनियों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई कि मैंने इस प्रकार का एक स्वप्न देखा। अब आप ही बताएं कि जो मैंने देखा वो सत्य है या फिर जो मैं अभी इस जंगल में देख रहा हूँ वो सत्य है। हे मुनिवर,
आप मुझे बताएं कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। तब ज्ञानी ऋषि ने कहा कि हे राजन, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तब राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वो भी देखा जो सपने में देखा, और मैं तो वो भी देख रहा हूँ जो जागने के बाद दिख रहा है। तब ऋषि ने कहा कि राजन, तुम अभी भी कहाँ जागे हो? जब तुम्हें तीसरे सत्य का ज्ञान होगा तब तुम्हें वो दोनों अवस्थाएं, स्वप्न और दृश्य गमन, असत्य लगेगी। तब राजा ने कहा कि मुनिवर, मैं समझा नहीं, कृपया कर मुझे विस्तार से समझाएं। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, स्वप्न में जो तुमने देखा और अनुभूति की वो प्रतिभासिक सत्य है, क्योंकि तुम्हें उसकी मात्र प्रतीति हुई है। जब तक तुम नींद में थे तब तक स्वप्न ही तुम्हें सत्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नींद खुली तुम्हें यह एहसास हुआ कि ये तो बस एक स्वप्न मात्र था, सत्य नहीं। सत्य तो ये भौतिक जगत है जो हम सबको दिखाई दे रहा है। ये मोह माया, ये भौतिक वस्तुएं जिसकी हम सब अनुभूति कर रहे हैं और जिसे हम सत्य मान रहे हैं, वो भी वास्तव में सत्य नहीं है। जब हमें तीसरे सत्य का ज्ञान होता है तो ये संसार भी हमें मिथ्या लगने लगता है। तब राजा कहता है कि हे मुनिवर, तो ये तीसरा सत्य है क्या? तब उस ज्ञानी ऋषि ने कहा कि तीसरा सत्य है सनातन सत्य, ब्रह्म। ये ब्रह्म ही आखिरी सत्य है जो कभी मिटता नहीं, जो शाश्वत है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तब राजा कहते हैं कि क्या जगत मिथ्या है? क्या है जगत का मात्र अभ्यास ही होता है? तो ऋषि जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये भौतिक जगत वास्तविक तो है लेकिन शाश्वत नहीं है। ये जगत नश्वर है। जैसे नींद के खुलते ही स्वप्न का नाश होता है, वैसे ही ये जगत भी करोड़ों सालों के बाद नष्ट हो जाएगा। बस एक चीज ही जो नष्ट नहीं होगी वो है ब्रह्मा, जिसे सर्वोच्च सत्ता कहा जाता है। वही एकमात्र आखिरी सत्य है। हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं वो सब एकमात्र ब्रह्म से ही बना हुआ है, जिसे अलग अलग नाम जैसे कि ब्रह्मा, शिव, परमेश्वर, ईश्वर, परमपिता और सर्वोच्च सत्ता से नाम से पुकारा जाता है। तो राजा ने कहा कि आप मुझे उदाहरण देकर समझाएं कि ये जगत ब्रह्म से कैसे बनी है। तब ऋषिवर ने बताया, जैसे एक सोने के टुकड़े से कई आभूषण बनते हैं, गले का हार, नथुनी, पायल, कंगन आदि। अब इन सब आभूषणों के आकार और नाम तो अलग अलग है, लेकिन ये सभी आभूषण एक ही धातु सोने से बने हुए हैं। ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म से भगवान, देवता, ब्रह्मांड, पृथ्वी, जीवात्मा सभी बने हुए हैं, जिसके नाम, रूप, गुण सब अलग अलग हैं, लेकिन जिससे ये सभी बने हुए हैं वह एकमात्र ब्रह्म ही है। और जिस प्रकार से सोने के सभी आभूषणों को पिघलाने पर वो सोना ही रह जाता है, वैसे ही ये सभी भौतिक और अलौकिक वस्तुएं नष्ट हो जाने पर ब्रह्म ही रह जाता है। और इसीलिए मृत्यु के बाद एक पवित्र वाक्य हमेशा बोला जाता है, राम नाम सत्य है। यानी कि उस पूरे शरीर का नाश हो गया लेकिन एक ही चीज जिंदा रहेगी, वो है राम नाम रूपी ब्रह्म। इसलिए कहा भी जाता है कि राम नाम सत्य है। याद रखिए कि यहाँ ब्रह्म रूपी राम राम की बात की गई है, दशरथ पुत्र भगवान श्री राम की नहीं। और जब हमें इस ब्रह्मांड में, सृष्टि के हर कोने कोने में, कण कण में और हर चीज में ब्रह्म दिखाई देता है तो ईश्वर के विराट रूप के दर्शन होने लगते हैं। भगवान के विराट रूप की ये जो तस्वीर है ये तो प्रतीकात्मक तस्वीर है। वास्तव में ईश्वर का विराट स्वरूप अनंत है और इस ब्रह्म रूपी सत्य को जानने के बाद ही इस सृष्टि के कण कण में बसे ईश्वर का ये अनंत विराट स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको इन 3 सत्यों के बारे में बताया जिसे हर आध्यात्मिक व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।